नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने हैं स्वतंत्र देव सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं। सुनील जाखड़ को भी कार्य समिति में जगह मिली है। ये तीन बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपी गई है। स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में मंत्री, अब उनको राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उनको भी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सुनील जाखड़ को भी कार्य समिति में जगह मिली है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली पवन, आपके पास क्या जानकारी इस बड़ी खबर से संबंधित? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो नई टीम है उसकी घोषणा की है। जो पुरानी राष्ट्रीय कार्य समिति की टीम थी उसमें इंक्लूड किया है स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के और साथ साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो उनको राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य उनको बनाया गया। उसके साथ साथ मदन कौशिक, जो कि उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, तकरीबन 150 के आसपास संख्या जिनकी होती है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की, उसमें उनको शामिल किया गया। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो सुनील जाखड़ जो हैं उनको भी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य उनको घोषित किया गया। उसके साथ साथ जयवीर शेरगिल, जो कि कांग्रेस के कुछ समय पहले प्रवक्ता हुआ करते थे, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया गया है। अब आने वाले दिनों में स्वतंत्र देव सिंह की भूमिका भी बदली हुई नजर आएगी, या फिर वो जिस भूमिका में है उत्तर प्रदेश में उसी भूमिका में रहेंगे और साथ ही साथ वो कार्य समिति का हिस्सा होंगे? पवन, देखिए, भूमिका में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अब पूरे देश भर से तकरीबन 250 से आसपास जो लोग हैं वो राष्ट्रीय कार्य समिति का हिस्सा हैं। अच्छा। तो ऐसे में वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं। जो उनको जिम्मेदारी संगठन ने दी गई है उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहते हैं। लेकिन जब भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है तो इन सदस्यों को बुलाया जाता है और उन सदस्यों को अपनी एक एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जाती है उस कार्य समिति के जो एजेंडा होता है उसको लेकर। तो उस एजेंडा के तहत इनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो जो उनको पार्टी की तरफ से नई जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो पार्टी ने वर्तमान में इनको जो जिम्मेदारी दी है उसको भी पालन करते रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल करना, उसका सदस्य बनाना, इसके अलावा आप ये बता रहे हैं कि जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि बीजेपी में आप शामिल तो हो जाओगे लेकिन आपकी भूमिका उसमें क्या होगी ये साफ नहीं होगा। तो कम से कम एक क्लियर मैसेज है। जाहिर तौर पर जिस तरह से आप तमाम नामों को देख लीजिए, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या सुनील जाखड़ हो या जयवीर शेरगिल हो, ये तीनों ही लोग अब से कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए और तमाम तरह की बातें इनको लेकर हुई। लेकिन बीजेपी ने जो जिस हिसाब का नेता होता है, जितना बड़ा उसका कद होता है, उस हिसाब से उसको बीजेपी जो दायित्व है वो देती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप में बहुत बड़ा नाम है भारत की राजनीति में, तो उसको राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया है। आपको याद होगा हेमंत बिश्व शर्मा जो शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, वो असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है उसके बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और पूरे देश में उनकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बीजेपी के अंदर ऐसा होता है कि जो जितना बड़ा नेता होता है, जिसका कद जितना बड़ा होता है, उसको उसी के हिसाब से दायित्व दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो। आने वाले दिनों में किस तरीके की जिम्मेदारियों में ये सभी लोग नजर आने वाले हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है पवन, उससे पहले क्या क्या दायित्व इन सभी को सौंपे जाएंगे, क्या क्या इनके सामने चुनौतियां और जिम्मेदारियां होंगी? देखिए, जब राष्ट्रीय कार्य समिति जब बनती है तो कार्य समिति के अंदर तमाम जो लोगों को उनके प्रदेश के हिसाब से शामिल किया जाता है। तो स्वतंत्र देव सिंह को यूपी से शामिल किया गया है क्योंकि यूपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब से शामिल किया गया है। सुनील जाखड़ को पंजाब से शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब या विष्णुदेव सहाय को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, या झारखंड से। तो ऐसे में जिन लोग जहां से शामिल हुए हैं उन्हीं राज्यों में इनकी विशेष भूमिका देखने को मिलेगी। जो पार्टी इनको जिम्मेदारी देगी 2024 के लिहाज से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहता है लोकसभा चुनाव बीजेपी की अगर बात करें तो ऐसे में 2024 के लिहाज से बीजेपी जो इनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी उसका ये निर्वहन करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं पंजाब में बीजेपी के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। तो ऐसे में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को विशेष जो आमंत्रित जो कार्य समिति सदस्य बनाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो उनके पास एक जिम्मेदारी होगी कि पार्टी को परफॉर्मेंस करके दिखाना है। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे 2019 में, तो उनके साथ अकाली दल पार्टी जुड़ी हुई थी, गठबंधन में था, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल गठबंधन में नहीं है। ऐसे में बीजेपी को अकेला चुनाव में जाना है लोकसभा के में, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इसीलिए सुनील जाखड़ हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो,
दोनों को ही यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया है, जिससे कि पंजाब में एक बड़ा संदेश दिया जा सके। पवन, राष्ट्रीय कार्य समिति का विस्तार हुआ है, विस्तार करके इन लोगों को शामिल किया गया है, या फिर कुछ फेरबदल भी हुआ है? कुछ ऐसे नाम जो आप साझा करने चाहें जिनको की कार्य समिति से बाहर किया गया हो? नहीं, देखिए, किसी को बाहर नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ विस्तार हुआ है। जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जो तकरीबन 250 के आसपास सदस्य थे, उसको विस्तार करके दे दिया गया है, क्योंकि आमतौर पर जो बड़े नेता जो होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष हों या जनरल सेक्रेटरी हों, इस तरह के जो नेता होते हैं उनको विशेष स्थान राष्ट्रीय कार्य समिति में या राष्ट्रीय जो कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं उनमें दिया जाता है। तो उसी के तहत चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर मदन कौशिक हो, उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के, या उनके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या सुनील जाखड़ हो, विष्णुदेव साय हो, जयवीर शेरगिल हो, तो उन सबको विशेष स्थान दिया जाता है। इसीलिए उनको जो एक्सटेंडेड जो राष्ट्रीय कार्य समिति माने तो उसको कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए।